हरे हरे। ये हिंदी है क्या? नहीं, मोबाइल में अपने मोबाइल में सब कुछ करता नदिया गुरु नित्यानंद महाराज ये भजन मेरे फिर चलो स्टैंड आ रहे हैं। नदिया गुरु में नित्यानंद महाराज, 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 पति अचे नाम हटे जीवेर कारण, पति अचे नाम हटे जीवेर कारण, श्रद्धावान जन है श्रद्धावान जन, श्रद्धावान जन है श्रद्धावान जन है, प्रभुर आज्ञाए भाई मागी भिक्षा, प्रभुर आज्ञाए मागी भिक्षा, बोलो कृष्ण भजो कृष्ण करो कृष्ण शिक्षा, बोलो कृष्ण भजो कृष्ण करो कृष्ण शिक्षा, अपराध शून्य हय लो कृष्ण नाम, अपराध शून्य होय लो कृष्ण नाम, कृष्ण माता कृष्ण पिता कृष्ण धन कृष्ण माता कृष्ण पिता कृष्ण धन प्राण, कृष्णेर संसार कर छड़िया नाचार, कृष्णेर संसार कर छाड़िया नाचार, जीवे दया कृष्ण नाम सर्वधर्म सार, 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 नदिया गोदू में नित्यानंद महाजा, नदिया गोदू में नित्यानंद महाराज, पति अच्छे नाम हटे जीवेर कारण, पति अच्छे नाम हटे जीवेर कारण, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरि
कर्शन वेणु स्वैर्गोपी गोपीनाथाय श्रीकृष्ण तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। सबका हार्दिक स्वागत है आज का हमारे इस मराठी हिंदी इंग्लिश तो आता नहीं कौन सा हिंदी का मराठी। कितने लोगों को मराठी समझ में नहीं आता? कितने लोग आउट ऑफ महाराष्ट्र हैं? सभी महाराष्ट्र हैं तो मराठीच बरे ठीक आहे। आमचे तर काय आउट ऑफ दुसऱ्या ठिकाणचे हरियाणा वगैरे। एनिवे तो श्रीमद् भागवत पहिला स्कंद एक नोटबुक देख क्या मुझे मोबाइल पर ऐसा दे दो बोले चलेगा। प्रथम स्कंद तीसरा श्लोक पहला देखा है ना। निगम कल्पतरुफलितम यही श्लोक चल रहा है ना। क्रमशः भागवत ले रहे आप हर रोज अभी। वाह सुंदर। हम पढ़ेंगे पीछे दोहराने का प्रयास कीजिए हमारे। निगम कल्पतरंगलितं फलम शुकमुखात् तम अमृतं द्रव संयुतं पिबतं भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। तो इसका अनुवाद इस प्रकार है। तात्पर्य अनुवाद है विज्ञा एवं भावुकजनों वैदिक साहित्य रूपी कल्पवृक्ष के इस पक्व फल श्रीमद् भागवत को जरा चखो तो। यह श्री सुखदेव गोस्वामी के मुख से निसृत हुआ है अतः यह और भी अधिक रुचिकर हो गया है। यद्यपि इसका अमृत रस युक्त जीवों समेत समस्त जनों के लिए पहले से अस्वाद्य था। तात्पर्य श्री कृपा जी के द्वारा पिछले दो श्लोकों से यह निश्चित रूप से सिद्ध हो गया है कि श्रीमद् भागवत दिव्य साहित्य है जो अपने दिव्य गुणों के कारण अन्य समस्त वैदिक शास्त्रों को पीछे छोड़ देता है। यह समस्त लौकिक कार्यकलापों तथा लौकिक ज्ञान से परे है। इस श्लोक में बताया गया है कि श्रीमद् भागवत न केवल उत्कृष्ट साहित्य है अपितु यह समस्त वैदिक साहित्य का परिपक्व फल है। दूसरे शब्दों में यह सभी वैदिक ज्ञान का नवनीत है सार है। यह सब दृष्टि में रखते हुए यह समझना चाहिए कि धैर्य एवं नम्रता से श्रवण करना निश्चित रूप से आवश्यक है। अतः मनुष्य को चाहिए कि वह श्रीमद् भागवत द्वारा प्रदत्त संदेशों तथा उपदेशों को अत्यंत आदर के साथ तथा ध्यान पूर्वक ग्रहण करे। तो बहुत बड़ा तात्पर्य है, पढ़ेंगे तो इधर ही साथ बन जाएंगे। तो प्रसंग के अनुरूप हम लेते जाएंगे। अंतिम निष्कर्ष निकलता है कि रस के गंभीर छात्र को श्री सुखदेव गोस्वामी जी से चली आने वाली शिष्य परंपरा से भागवत का संदेश प्राप्त करना चाहिए। जिन्होंने भागवत का वर्णन दिव्य विज्ञान के विषय में अल्पज्ञानी उन संसारी लोगों की तुष्टि के लिए किसी मन माने ढंग से नहीं अपितु शुरू से सुनियोजित ढंग से प्रारंभ किया है। श्रीमद् भागवत को इतनी सावधानी से प्रस्तुत किया गया है कि निष्ठावान तथा गंभीर व्यक्ति तुरंत वैदिक ज्ञान के इस पक्व फल का आनंद सुखदेव गोस्वामी या उनके प्रामाणिक प्रतिनिधि के मुख से निःसृत अमृत रस का पान करके उठा सकते हैं। हरे कृष्ण। तो आपका हार्दिक स्वागत है आज के मेरे इस चर्चा सत्र में भागवत वर्ग में। तो
भागवत की अद्भुत महिमा है भक्तों। कई सारे पुराण हैं, 18 पुराण, 4 वेद, 108 उपनिषद, इतिहास, श्रुति द्वारा ज्ञान प्राप्त करना, कई सारे ऐसे मार्ग है ज्ञान प्राप्ति के। और श्री व्यास देव जी ने देखा आगे ऐसा विकराल भयंकर कलिकाल आने वाला है। उपरांत उन्होंने देखा प्राय सभी इस कलयुग में लोग इंद्रिय तर्पण में मग्न रहेंगे। बहुत ऐसे कम लोग होंगे कि जिनकी रुचि अध्यात्म में होगी, जिनका झुकाव भगवान की ओर होगा। ऐसे अंधकारमय युग में किस तरह से इन जीवों का उद्धार हो सकता है? बड़ी करुणावश होके भगवान स्वयं, और कोई नहीं, वही है कि जो व्यासदेव के रूप में आए, शक्तिवेश अवतार कहा जाता है। और उन्होंने फिर ऐसी रचना की जो समग्र जीवों को उनके परम कल्याण हेतु पर भगवान के श्री चरणों की, उनके परम धाम की प्राप्ति अनायास से हो सकती है। ऐसा ग्रंथ का रचना उन्होंने किया। और यह ग्रंथ कैसा है भक्तों? आपको पता है जब तोता किसी फल को चखता है तो उसका मीठा स्वर बढ़ता है। हालांकि वो चखता ही है ऐसे फल को कि जो मीठा हो। कभी ऐसा देखा आपने किसी फल को चखा हो उसने और वो बहुत ही खट्टा निकला हो? ऐसा कभी होता है? उल्टा हम कहते हैं वो पोपट ने, वो तोते ने खाया वो फल जो तो वो अच्छा है। अभी गांव में जो रहते हैं उनको पता है, अभी कहाँ इधर तोता दिखता ही नहीं। तो चखेंगे क्या? चखेंगे जाके जूस सेंटर पे जूस पिएंगे, और क्या चखेंगे यहाँ पे? तो कहाँ उनको अनुभव इन सब चीज़ों का? तो उसका मिठास और अधिक बढ़ता है और अधिक रहता है अन्य फलों की तुलना में। तो वैसे ही ये जो है श्रीमद् भागवत, ये ऐसा पुराण है, और तो बहुत सारे पुराण हैं, 18 पुराण हैं, 6 पुराण 3 गुणों में विभाजित किए हैं। 6 पुराण आते हैं सत्वगुण में, और 6 आते हैं रजो, और 6 आते हैं तमोगुण में। देखिए तमोगुण में भी लिंग पुराण किसमें आता है? किसमें आता है? तमोगुण में। ब्रह्मांड पुराण किसमें आता है? रजोगुण में। विष्णु पुराण किसमें आता है? श्रीमद् भागवत पुराण किसमें आता है? सत्वगुण में। हाँ, तो ये विशुद्ध सत्वगुण में आते हैं, तीनों गुणों से परे। और इतना मधुर है ये श्रीमद् भागवतम कि इसमें आप पढ़ोगे तो आप देख सकते कि कई जगह पे श्रुति फल दिया है। पढ़ने से मालूम होता है कि अरे ये तो कर्मकांड के जैसे प्रतीत हो रहा है कि ये पढ़ो, ये प्रार्थना करो, ये कथा सुनो, धर्म काम मोक्ष सब आपको लाभ होगा, आपको रूप यौवन प्राप्त होगा। कई सारे ऐसे जगह जगह पे कथा होने के बाद ऐसा श्रुति फल दिया है। तो वाकई में श्रीमद् भागवत का उद्देश्य ऐसे धर्म मोक्ष अर्थ काम मोक्ष प्राप्ति के हेतु इसकी रचना की है क्या? बताए तो फिर क्यों दिया इसमें? प्रश्न है नहीं इसका, तो फिर दिया क्यों इसमें? क्या कहा? भगवान का इसमें गुणगान किया है। कुछ कनेक्शन ही नहीं। और किसका कुछ? देखो क्या है, ये 5 उंगलियां हैं, एक जैसी नहीं। तो ऐसे संसार में कई सारे लोग एक जैसे नहीं। कोई अर्थ में रुचि रखता है, कोई धर्म में रुचि रखता है, किसी को मोक्ष चाहिए। धर्म अर्थ काम अपनी
कामनाओं की इच्छा पूर्ति के लिए भजन भगवत देवी देवताओं की पूजा करते, तो कई सारे ऐसे जीव है, तो ये न के न प्रकार है उनको आकर्षित करके, ये न के न प्रकार है उनको क्या करना है, खींचना है, भगवान की ओर लेके आना है। इसलिए कहते हैं ना, काम अकाम सर्व काम मोक्ष काम मुदारति तीव्रेण भक्ति योगेन यजता पुरुष परम। आपकी इच्छा हो ना हो, बहुत सारी इच्छाएं हैं, आपको मोक्ष चाहिए, कुछ भी हो, एक काम करो, क्या करो, तीव्रेण भक्ति योगेन, तीव्रता से भगवान के भक्ति में लग जाओ, तीव्रता से। और भगवान की भक्ति में तीव्रता आने के लिए क्या करना पड़ेगा भक्तों, क्या करना पड़ेगा, ये हम इसके ऊपर चर्चा करेंगे आज, चलेगा। क्या करना पड़ता है, तीव्र भक्ति में तीव्रता नहीं आ रही, बहुत लोग मिलते हैं, कई सारे गृहस्थ मिलते हैं, लेकिन प्रभु जी बस साल बीत रहे लेकिन तीव्रता नहीं आ रही, तीव्रता। बच्चे भी लोग कई सारे पूछते हैं कि कैसे प्रगति करें, क्या तीव्रता कैसे बढ़ाएं, तो कैसे बढ़ेगी तीव्रता बताएं। शास्त्र अध्ययन करने से। शास्त्र अध्ययन, वेरी गुड। और भक्तों का संग, और ज्यादा माला करने से। वाह, ज्यादा माला करने से माला माल हो जाओगे। सही, हमारा उद्देश्य भी तो वही है, माला माली होना है, नहीं तो इस जगत में है क्या, कुछ है ही नहीं। एक हरिनाम के सिवा, एक भक्ति के सिवा और कुछ नहीं है। देखिए भक्तों, ये मान लीजिए कि हम सौभाग्यशाली जीव हैं, कैसे कलयुग में हमको जन्म मिला, और इसके बाद हमको शुद्ध भक्ति क्या है इसके बारे में पता चला है कि बहुत दुर्लभ है शुद्ध भक्ति, और उसमें भी दुर्लभ है श्रीमन महाप्रभु का संग, गौरगत प्राण, ऐसे गौर भक्तों का संग तो और भी दुर्लभ है, बहुत दुर्लभ है। तो सोच लीजिए, यदि पहले तो ये हड्डी मांस का ढांचा, ये शरीर मिलना मुश्किल है, ये मिलता ही नहीं, जल्दी नहीं मिलता। बहु जन्मामि बहु पुण्य के लिए तेव्हा ये हरिदास से हाथी आते, ऐसे हरिदास से नहीं मिलता है, बहुत पुण्य करना पड़ता है उसको। पुण्य करने के बाद उसकी सुकृति जब हो जाती है, बल, उस सुकृति के बल पर फिर उसको ये मनुष्य देह, उसमें हरिदास्य भक्ति उसको मिलती है। और मिलने के बाद भी गारंटी नहीं कि इसी जन्म में धाम में जाएगा। यदि मंगल आरती में डांडिया मारते रहेगा तो क्या होगा? क्या हो जाएगा? नहीं जाएगा। तो इसलिए ना ये बहुत जरूरी है, पहले तो समझ लेना है कि हम जब देखिए, जब हमारे सौभाग्य का हमको पता चलता है, तब एक हमें एक प्रेरणा मिलती है कुछ करने के लिए। संत चरणी ठेविता भाव आपोआप भेटे देव। देव कसा भेटतो? संत चरणी ठेविता भाव। यदि आप संतों के चरणों में भाव रखते हैं, संत चरण लागता सहज, वासनेचे बीज जोड़ोगे जाए। ये शक्ति संतों के चरणों, उनकी चरण धूल इसलिए लेनी चाहिए, पकड़ पकड़ के नहीं, झगड़ा करके नहीं लेना। कैसे लेना है? बड़े आदर से, सम्मान से। वो आगे जाने के बाद हम देखिए कई बार चरण धूल तो लेने के लिए ऐसे टूट पड़ते, उसको गिरा देते और उसके ऊपर बैठ के अरे क्या, वो तो शाप दे, बस शाप ही देना बाकी होता है अभी इसको। तो ऐसे नहीं। चरण धूल का अर्थ क्या है बताइए आप? किसको चरण धूल लेना है तो वास्तविक अर्थ क्या है चरण धूल का? उनके जो आज्ञा है, उनकी इंस्ट्रक्शंस है, उनका पालन करना। यदि वो पालन होता है तो मान जाओ आप, चरण धूल मिल गई आपको। और गहराई में यदि विचार करें तो यदि उस
किसी तरह से उस भक्त को प्रसन्न करो, बस वो खुश हो, प्रसन्न हो गया ना, वाह यार आपने तो अच्छा काम कर दिया। बस उसकी जो प्रसन्नता है हृदय की, वही चरण धूल है। हमको लगता है जब तक उसका ऐसा लेते नहीं, लगाते नहीं, तब तो कुछ होने वाला है नहीं। और उच्चिष्ट भी लेते हैं, ऐसा पकड़ पकड़ के झगड़ा करके हमने देखा है। कितना उच्चिष्ट खाया, कितने महाराजों का, कितने शुद्ध भक्तों का, कुछ फर्क पड़ा है? पड़ा कुछ फर्क पड़ा तो बोला हमको। तो समझ लेना चाहिए क्या है, भक्ति अलग है, हम उसको अलग ही स्वरूप दे देते हैं। तो भक्ति छपाने में नहीं है, भक्ति छिपाने में है। हमारा उल्टा होता है, ये धोती कुर्ता तिलक मार के, कंठी बिंटी डाल के, टक्कल करके, शिखा रख के, अब तो हम भगत है। हाँ है भगत, आप बाह्य रूप से तो भगत है, क्या अंतर से है भक्त? अंतर से है क्या भगत, वो देखिए। और भक्ति इज ऑल अबाउट योर इनर हार्ट, नथिंग एल्स। आपकी फीलिंग्स, इमोशंस, जया जवळी जैसा भाव, जया चित्ती जैसा भाव, तया जवळी तैसा देव। आपका भाव कैसा है वैसा भगवान आपके पास है। भाव ही नहीं तो भगवान ही नहीं। सब खेल भाव का है भक्ति में। ये भाव राज्य है यहाँ पे। यहाँ बाह्य चीजों के लिए बिल्कुल ही महत्व नहीं है, लेकिन उल्टा होता है अपना। भक्ति का कुछ पता नहीं रहता और लोगों को, और अन्य लोगों को पता उस पत्ते के ऊपर लेके आते हैं, चलो भक्ति करो। तुम्हारा पता है कि तुमको पता है क्या? नहीं। तो इसलिए वॉक योर टॉक फर्स्ट। श्री प्रभुपाद सेज, प्रभुपाद जी यमुना माता जी के पुस्तक में हमने देखा, जो कोई मॉर्निंग प्रोग्राम अच्छी तरह से करता, भक्ति साधन अच्छे ढंग से पालन करता है सभी नियमों का, प्रभुपाद जी बहुत प्रसन्न होते। खास तौर पे जो मॉर्निंग प्रोग्राम करता, बहुत अच्छा लगता उनको। और एक प्रसंग में श्री प्रभुपाद जी को पूछा गया, प्रभुपाद जी यू टेल अस हाउ कैन वी प्लीज यू? He said, just sit in one place and chant your 16 round. I will be very pleased. That's what. How many of you doing this? कितने लोग करते हैं ऐसा? एक जगह पे बैठ के सोना। That is what is the training center. यहाँ ट्रेनिंग लेके मंदिर में अप्रेंटिस करना है, फिर फाइनल जॉब गोलोक में जाके करना है। तो इसलिए बहुत जबरदस्त है, बहुत इम्पोर्टेंट है ट्रेनिंग। अरे हम देख रहे कैरेक्टर बिल्डअप करने के लिए कई सारे अन्य स्ट्रेस माइंड के ऊपर कई सारे कोर्सेस लगा रहे हैं आजकल बच्चे, लाखों पैसा खर्च कर रहे, गवर्नमेंट भी खर्च कर रही है पैसा, लेकिन सब बकवासगिरी चलती है बाहर। मोटिवेशनल स्पीकर का बस पैसा कमा रहा है वो, क्योंकि मोटिवेशनल स्पीकर उसको तो पैसा कमाना है, उसका उद्देश्य वो है। इसलिए वो सामने वालों का क्या परिवर्तन करेगा? हर कार्य के पीछे उद्देश्य होता है, और जिस उद्देश्य को लेकर, उस जिस चेतना को लेकर वो बोल रहा है, वो वही चेतना ट्रांसमिट करता है। ये विज्ञान है। इसलिए हजारों लाखों की संख्या में तो लोग जुड़ जाते हैं, लेकिन परिवर्तन कितने में आता है? हजारों लाखों लोग तो इस्कॉन मंदिर में भी आ रहे हैं, लेकिन परिवर्तन कितने में हो रहा है? क्या ऐसा है सभी लोग जा रहे? तो ये बहुत इतना आसान नहीं है भक्तों ये। इसलिए जब प्रभुपाद जी ने कहा कि एक जगह पे बैठ के जो 16 माला करता है वो मुझे बहुत पसंद है, तो देखिए आध्यात्म में बातें बनाना, बड़ी बड़ी बातें करना बहुत आसान है, लेकिन प्रैक्टिकल करना ना लग जाती है, पंडेरी याद आती है। अनुभव येथे भावा साचार, न चलती चार आम्हा पुढे, कोरडे ते तुमचे कोण मानी बोल,
ये आपका थर्ड क्लास बात है, आप हम नहीं सुनेंगे, कौन मानेगा आपको? इधर चाहिए अनुभव, अनुभव वाचुनी सोंग संपादने नवे ते करणे स्वहिताचे। बहुरूपी रूपी नटली माया, सब जगह तो माया व्याप्त है, भगवान भी तो सब जगह है भाई। इधर बोलना है तो अनुभव, नहीं तो कुछ परिवर्तन होने वाला नहीं है। द बेस्ट वे, जो आचार्य ने कहा वही दोहराओ, और जो आपको खुद कर रहे हो बस उसका बखान करो, उनके सामने वालों को कुछ मदद हो। ऐसे यदि आप प्रामाणिक नहीं हो, गड़बड़ कर रहे हो तो बिंदास बोलो। जब पाप का बखान होता है तो पाप घटता है, और जब पुण्य का बखान होता है तो पुण्य घटता है, बढ़ता नहीं, याद रखो। इसलिए कुछ अच्छे करे, बहुत कुछ कार्य अच्छा करो, तो कभी बखान मत करो उसका, सब करो बाजे हो के बोलो हमने नहीं किया, भक्ति बढ़ेगी। कुछ गड़बड़ किया बोल दो, ये गड़बड़ हुआ हमसे, ले लो उसको, स्वीकार करो, वो भक्ति बढ़ाएगा। क्योंकि हमारा स्वभाव इतना विचित्र है, हम करते तो है नहीं कुछ, लेकिन बातें बहुत बड़ी बड़ी करते हैं। जो करते हो तो बोलते नहीं, और जो बोलते हो तो करते नहीं, इसलिए तो गड़बड़ है सब। तो इसलिए जहाँ पे आप रह रहे, यहाँ पे मैं कई बार इसका हमेशा जिक्र करता हूँ, महत्वपूर्ण है कि पहले तो समझना है कि बड़े भाग्य से मानुष्य तन पावा, सदग्रंथन दुर्लभ गावा। कहते कि बड़े भाग्य से यह मनुष्य तन मिला है। सभी शास्त्र पुराण साधु संतों की ये वाणी यही कह रही है कि बड़े भाग्य से मिला है, और उसमें भी मिला है एक सही ट्रैक, जहां पे आपको हमेशा के लिए भूबंधन तोड़ने का उपाय आपको मिला है। वापस अटकना नहीं है, वापस आके इंजीनियरिंग करना है, प्रैक्टिकल लिखना है। कितनी मगजमारी, अच्छा लगता है कॉलेज जाना। तो यदि आपको वापस ABCD नहीं करनी है, यदि आपका ध्येय इसी जन्म में भगवत प्राप्ति करना है, तो भक्तों हम नहीं कह रहे टक्कल करके मंदिर ज्वाइन करो, शिखा रख के आ जाओ मंदिर में, हम नहीं कह रहे। जो करना है करो, जो कर रहे हो करते रहो, बस एकमात्र भाव परिवर्तन लाओ। इतना समझ लो कि ये जो मैं कर रहा हूँ कृष्ण के लिए कर रहा हूँ, कॉलेज जा रहा हूँ कृष्ण के लिए जा रहा हूँ, बस हो गई भक्ति। भक्ति कुछ अलग चीज नहीं है, भक्ति बस एक कृष्ण को बीच में लेके आया, हो गई भक्ति, कुछ और अलग नहीं। लेकिन अपना बड़ा चीपली लेते हैं हम इसको, अनदेखा करते हैं। ये इसीलिए हमको भक्ति में तीव्रता नहीं आती, बहुत चीपली लेते हैं हम। जो भी प्रसाद आता है ये वो, प्रार्थना तो हम कई बार तो देखते बस सामने आते ही गपा गपा चालू कर देते हैं खाना। अरे एक प्रार्थना जब तक गाते नहीं पूरी तरह से, एक भावना कि यस ये भगवत प्रसाद उनका उच्चिष्ट उन्होंने स्वीकार किया, और जब भोग भी लगने के बाद, पर्दा बंद होने के बाद, जो पुजारी 1 मिनट बैठे बाजू में, ऐसा स्मरण करें भगवान जो भी लगाए अपने, वो आस्वादन ले रहे, उसका राधा रानी ले रही है, निताय गौर ले रही है, आचार्य परंपरा ने उसका आदर किया है, बस अभी वही आ रहे हैं हमारे साथ। ऐसा होना चाहिए, नहीं तो बजाय घंटी डाल दिया गया उधर, ऐसा नहीं चलता है। जो भी ये होना चाहिए ऐसा हर जगह भाव। जब के लिए बैठते हैं माला लेते, हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे, ये ऐसे पूरा एक प्रिपरेशन। ओके देन वेल बिगन इज हाफ डन, आधा काम उधर ही हो जाता है। तो पहला शुरुआत वेल बिगन, पूरा उत्साह के साथ। मंगल आरती तो मिस ही नहीं करना चाहिए, वो तो प्राण होना चाहिए। इधर ही ये आपका अवसर है, सौभाग्य। ये मान लो 84 लाख यूनिट्स के गुजरने के बाद
आपको ये सौभाग्य मिला है राधा गोविंद जी के सामने खड़ा होकर मंगल आरती करने का। साक्षात विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कह रहे, जीवन भर यदि कोई इस आरती को गुरुवाष्टक को दोहराता है, भगवान के सामने रोज सुबह गाता है, वो गारंटी दे रहे कि मृत्यु के समय निश्चित रूप से साक्षात श्री वृंदावन नाथ का उसको दर्शन होता है। तो क्या चाहिए यार, इससे बड़ी और क्या बात है। भले माला में नींद आ रहा है, कुछ अच्छा भजन नहीं हो रहा है, गड़बड़ हो रहा है, बहुत सारे विकार हमको इतने भयंकर त्रस्त कर रहे हैं, बड़े परेशानी है जीवन में, कुछ नहीं हो रहा है। एटलीस्ट एक काम करो, खड़े रहो ते शेतात बुजगावनं खड कसं उभास बस मन लगे खड़े रहो। देखिए आप कुछ दिन बाद अनुभव करोगे, और हर एक इसमें प्रयास करो प्रार्थना करने का। ये आपका ये भाव राज्य है, हमने पहले कहा आपको, यहाँ भाव की प्राधान्यता है। एक भाव को हटाओ, सब चलो कुछ इतना लॉस तो नहीं होगा, लेकिन अच्छा कुछ प्राप्त भी नहीं होगा आपको। एक भाव बीच में डाल दोगे तो निहाल हो जाओगे, बहुत कुछ प्राप्त करोगे हर एक चीज में। तो इसलिए ना भावपूर्ण होना चाहिए हर एक भक्ति की एक्टिविटी। नींद आ रही है तो बीच में ऐसे अंदर से एक जलन होनी चाहिए, यार मुझको नींद क्यों आ रही है, आज जब में मन क्यों नहीं लगा, क्यों इतना तकलीफ दे रहा है। ऐसे भक्ति सिद्धांत के कुछ नियमों का पालन कठोरता से करना पड़ेगा यदि आपको रिजल्ट चाहिए। तो एक साधारण आईपीएस यूपीएससी एग्जाम रहता है, कितना पढ़ाई करना पड़ता है उसको, दिन रात 15-15 घंटे, हमने तो सुना 18-18 घंटे पढ़ाई करना पड़ता है। फिर हम सोचते शायद जितनी एनर्जी वो वहाँ पे लगा रहा है, यदि उसकी आधी भी कृष्ण भावना में लगा था तो शायद उसका ये आखिरी जन्म होता है ना। तो हम उन्हीं से प्रेरणा लेते हैं, वो 18 घंटे करे, कम से कम हम 8-9 घंटे तो करेंगे, प्रामाणिक रूप से प्रयास करेंगे। क्योंकि ये समझ उनको तो पता भी नहीं है ध्येय क्या है। और देखो किसी एक भक्त ने देखा कि एक करियर, उनके माँ बाप की बहुत इच्छा थी बेटा लाल बत्ती की गाड़ी में बैठे ऐसे और घूमे, यूपीएससी करे, उनको रहती ना गाड़ी लाल बत्ती की, बहुत इच्छा थी। इसलिए उन्होंने फोर्सफुली उनको बोला यही करना है आपको। फिर वो तो थोड़ा भक्ति में था, वो देखा कि क्या करियर है आगे, कुछ लोगों का वीडियो देखा कि होने के बाद क्या स्थिति है उनकी, तो देखा कई सारे लोग तो उसको ऐसे मिले कि यूपीएससी एमपीएससी, वो इट्स नॉट नॉर्मल लाइफ, इट्स एबनॉर्मल लाइफ। कोई कर रहा है क्या, कोई कुछ डिस्करेज हो जाएगा मेरा अपने प्रवचन ऐसे रहते, क्या करें, इसलिए हम जाते नहीं, किधर देते नहीं तो आपका भौतिक जीवन उजड़ जाएगा, वाट लग जाएगा, बैग के ऊपर बैग रह जाएंगे। लेकिन गारंटी है सीरियसली लोगे तो परम धाम की ओर बड़ी तीव्रता से दौड़ोगे, चलोगे नहीं दौड़ोगे। यदि इसको सीरियसली लोगे तो आप खूब अनुभव करोगे, नहीं तो फिर लो ना जन्म, मरो ना, घुसो ना माँ के घर में, कौन मना किया है, कहाँ भगवान को जल्दी लेके जाने को आपको है क्या, और हमको भी कहाँ जल्दी उधर जाने की। तो जिनको जल्दी है जाना, जिनको तीव्रता है और जो व्याकुल है, बस ड्यूटी करके हमको वो चाहिए किसी भी हालत में, फिर वहाँ हमारे शब्द काम करेंगे। नहीं तो जो पूरा पक्का भौतिकवादी है और जिसका ध्येय वही है, वो तो फिर डिस्टर्ब हो जाएगा हमारी वाणी सुन के। तो देखा कि यार ये तो पूरा गड़बड़ है, ऐसे जगह पे जाके जहाँ पे करप्शन ही करना पड़ता है। कई सारे तो उन्होंने ऐसे देखा कि सुसाइड कर रहे, सुसाइड किया यूपीएससी एमपीएससी नौकरी के बाद, सब कुछ है, सब ऐश्वर्य, लेकिन फिर भी
कुछ ऐसे प्रेशर आया, एक तो उनको उड़ाया, नहीं तो खुद उड़ गए ऐसे। वास्तविकता आप देख सकते हैं नेट पे। तो अभी ये तो वो टाइम यूट्यूब नहीं था जब हम कंपनी में थे, इतना क्रेज नहीं था इसका। एक तो ऐसे वायरल हुआ, बिहार का कोई था ऐसे यूपीएससी वाला, बड़ी पोस्ट थी उसकी, कई सारे जिले उसके अंडर में थे, ऐसा वीडियो बनाया, बहुत वायरल हुआ वो टाइम पे। वो सब कुछ है, कुछ समस्या नहीं मेरे घर में, बीवी बच्चे सब, लेकिन मैं खुद मेरी इच्छा के कारण मैं सुसाइड कर रहा हूँ, ऐसा वीडियो बनाया, भेज दिया। और वो टाइम व्हाट्सएप भी नहीं था, कहाँ भेजेगा, लेकिन बनाया उसने वीडियो बनाया और ऐसा बाजू में रखे, कट, मर गया वो, आत्महत्या की उसने। तो देखिए आप सोचिए थोड़ा सा, जिसके लिए जिसने इतना समय बर्बाद कहो यार जैसे भी, क्या नतीजा निकला उसका। हम अभी इंजीनियरिंग के ऊपर नहीं जाएंगे इसलिए थोड़ा टॉप का उदाहरण लिया, क्योंकि आप सब लोग इंजीनियरिंग कर रहे हैं, वो लेंगे तो फिर वो थोड़ा हेवी हो जाएगा, इसलिए आप करते रहिए, अच्छा कीजिए। खाली एक रखिए, उसमें क्या करना है, कृष्ण को बीच में रखिए और जान लीजिए ये जगत, ये संसार पूरा स्वार्थ है, इसमें पूरा स्वार्थ भरा पड़ा है, कोई नहीं इधर किसका, यहाँ कोई नहीं है सहारा, नंदलाल सावरिया मेरो, यहाँ कोई नहीं है सहारा, यहाँ कोई नहीं है तेरा, एक नंदलाल है, उस नंदलाल से प्रीत लगाओ, प्रेम करो, जुड़ो उससे, वही एक है, हमेशा के लिए शाश्वत रूप से आनंद देगा। शुरुआत भक्ति की बहुत तकलीफ है, बहुत हमको क्लेश कारक भक्ति लगती है, तपस्या लगती है, अच्छा नहीं लगती भक्ति करना शुरुआत में। इसलिए गीता में क्या कहा भगवान ने, यद्यत अग्रे विषमैव परिणामे अमृतोपमम्। शुरुआत में विष जैसा है ये भक्ति मार्ग, लेकिन अंतिम अमृतोपमम्। एग्जैक्ट उसका उल्टा क्या है, भौतिक जगत। शुरुआत में तो खाओ पियो मजा करो, घूमो घुमाओ, हरि बोल, है ना सब। ये कैसा भक्ति में, ये भौतिक जगत में पहला बहुत आनंद है, और फिर बाद में ऐसा मरते हैं, ऐसा आप मतलब ऐसा मरते कि ऐसा लगता है कि कभी उसने जिया है या नहीं, जीवन जिया है या नहीं। बड़े हम एक कुछ साल पहले बहुत फेमस एक्टर थी, उसका नाम भूल गया, याद भी आया तो नहीं लेंगे तो वो एक्ट्रेस इतनी फेमस थी कि क्या बताए, जब जवानी में क्या नहीं था उसके पास, और बुढ़ापे में कुछ भी नहीं था उसके पास। बड़ी 3 दिन सड़ के एक उसके आलीशान मकान के अंदर सड़ के मर गई। इतनी बदबू आई, बाजू वाले लोगों को खोल के धक्का मार के दरवाजा तोड़ के देखा तो देखा कि सड़ के मर गई है, कोई नहीं था देखने के। और एक फेमस सिंगर हाल ही में वो गुजर गए, उसने भी उसका साक्षात्कार लिखा बुढ़ापे में कि कैसी जिंदगी है, क्या करना चाहिए जीवन में। देखिए हम अंतिम यादसाठी केला होता टास्क गोड व्हावा। आप शुरुआत में आनंद चाहते हैं, अंतिम समय आनंद चाहते हैं, बोलो। हम स्वीट कब खाते हैं, लास्ट में, क्यों, क्योंकि थोड़ा मजा आता है, अंतिम शेवटचा दिवस गोड व्हावा है ना। तो भाई वैसे ही बुद्धिमान है वो, तकलीफ उठाते हैं। ये 3 चीजें याद रखो, हमने कई बार बोला है, बोलते रहते हैं। अपमान को सहो, कष्ट करने की, अपमान में मुस्कुराओ, सम्मान को मत भोगो, और तीसरा है कष्ट करने की आदत डालो। ये बहुत यूथ में, खास तौर पे ये युवा अवस्था में बहुत इंपॉर्टेंट है। हम होता क्या है, अभी भक्ति में आ गए,
धोती कुर्ता अभी हो भगत तो बन गए बाह्यता से, पूरा सम्मान भी मिलता है ना। महाराज कहते हैं ना बाहर जाते हो, महाराज हरे कृष्णा हरे कृष्णा। अभी उसको क्या पता है कि हमारा क्या महाराजपन है। तो इसलिए सम्मान तो बहुत मिलता है। इसलिए कहते हैं सम्मान को मत भोगो, अपमान में मुस्कुराओ। यदि कोई अपमान करे तो समझ लो कि ये हमारे अच्छाई के लिए है, लेकिन वो सहना, कहना बहुत आसान है, सहना बड़ा मुश्किल है भक्तों, बहुत मुश्किल है। कष्ट करने की आदत, क्या कष्ट है हमारे लिए? सबसे बड़ा कष्ट शुरुआत में यही है, अच्छी तरह से मॉर्निंग प्रोग्राम करना, नो एक्सक्यूज एट एनी कॉस्ट एट एनी टाइम। हमने ऐसा हेवी रखा है उधर पेनल्टी। करना है नहीं तो भागना है, छुट्टी नहीं, नो एक्सक्यूज। हमको आपकी बर्बादी नहीं चाहिए, हमको आपकी आबादी चाहिए। यदि कर सकते हो तो करो, नहीं तो भाग जाओ, नहीं तो हम भाग जाएंगे। क्यों समय व्यर्थ गवाना है भाई? आप नहीं समझ रहे हो, इसलिए कहते कि समझ में नहीं आ रही बात। कई बार तो ऐसे कारण देते समय नहीं है। अरे समय क्या नहीं है, जब समझ आएगी तो अपने आप समय भी मिल जाएगा। समझ कम है ना, इसलिए हमको समझ में नहीं आ रहा है कि हमको जो मिला है डायमंड मिला है, इट्स मोर देन डायमंड, लेकिन हम उससे गोबर निकाल रहे हैं। नाम रूपी चिंतामणि ऐसा रत्न मिला है, कर क्या रहे हो? सो रहे हैं, और क्या कर रहे हैं? तो फिर कैसे होगा ऐसे? ये तो नहीं चलेगा भाई। यदि किसी को आपको रत्न देंगे तो आप क्या करोगे? यदि उसको मूल्य पता ही नहीं है हमको, तो क्या करेंगे हम? साबुन पत्थर यूज करते हैं ना घिसने के लिए, हम यूज करेंगे घिसने के लिए, या फिर कुछ तो खुजलाने के लिए इस्तेमाल करेंगे। यदि पता चले किसी जोहरे के हाथ में वो रत्न मिलता है उसको, तो वो क्या करेगा? उसको पता है भाई इसकी कीमत ही हो नहीं सकती। तो इसलिए हरिनाम रूपी रत्न मिला है रूपा जी की कृपा से, और उसका मूल्य अमूल्य है, इसका मूल्य नहीं कर सकते। इसको बड़ा गंभीरता से लो। खास तौर पे ये सुबह का मंगल आरती, जो भी शिक्षाष्टकम जो भी है, बिल्कुल किसी ये समझ लो ये यही मेरे साथ आने वाला है। और कॉलेज में जो कुछ कर रहा हूं मैं कर रहा हूं, वो साथ आएगा नहीं आएगा? नहीं आएगा, वो भी आएगा। इसलिए हमने कहा कृष्ण को बीच में रखो। बोले हे भगवान, पढ़ाई आप ही के लिए कर रहा हूँ, रिजल्ट आएगा आपके चरणों में रखूंगा, नौकरी लगेगी पहला पेमेंट आपके चरणों में रखूंगा, नहीं रखूंगा। आप ही की सेवा में लोग पूरा कॉलेज जाना आना आपका भक्ति हो जाएगा भक्तों। इसलिए ना ये भक्ति का स्वरूप समझ लो, बड़ी उदार चेतसा है ये भक्ति, सबको समाहित करके लेती है, किसी को छोड़ती नहीं, किसी को नजरअंदाज नहीं करती भक्ति। ये चांडाल को भी आर्य समाज में उठा के रखती है, और ब्राह्मणत्व का शेखी मेराने वाला उसको नीचा गिरा देती है, जो अहंकारी हो जाता है। भक्ति का स्वरूप अद्भुत है, इसलिए समझ लो, और दुर्लभ है। यदि बात समझ में आई और यदि कुछ अनुभूति का बल मिल जाता है, तो शायद ही कितना भी बड़ा प्रलोभन क्यों ना हो, शायद ही आप उसको छोड़ दोगे, शायद ही। इसलिए इसके महत्व को हमेशा जचते रहना, स्मरण करते रहना है कि ये बहुत दुर्लभ चीज मिले, मुझे किसी भी हालत में इसको गंवाना नहीं, किसी भी हालत में। और शुरुआत तो बहुत सारी चीजें है। शुरुआत होती है इंद्रिय संयम से, दृष्टि से, प्रसाद से, इन सब चीजों के ऊपर ध्यान देना पड़ता है, तब जाके धीरे 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 फिर एक रस मिलने लगता है, एक उसमें एक कनेक्शन आ जाता है भगवान के भक्ति में, नाम में। और वो जब आ जाता है तो आप को चाहे दुनिया की कितना भी संपत्ति, कितना भी बड़ा प्रलोभन क्यों ना दो, आप उस प्रलोभन को
आप प्रभावित नहीं होगे। तो इसलिए ना, देखिए ना, बड़े बड़े ऐसे हमने देखा है, हिमालय में ऐसे बड़े बड़े जीएम और क्या क्या डीएम, कंपनी के मैनेजर सब छोड़ छाड़ के लंगोटी पहन के बैठे हिमालय में। क्या हुआ? और ऐसे भक्ति मार्ग में ऐसे आचार्य होके गए जो कि सब कुछ है उनके पास, थे पूरे अमीर, लेकिन भगवान ने बना दिया उसको, उनको भिखारी। हम है भिखारी और यहाँ आके अमीर बनना चाहते हैं, तो पूरा उल्टा हो रहा है। तो इसलिए जितना सुख, आनंद, वैराग्य, इंद्रिय संयम भगवान की भक्ति में है, उतना आनंद और कहीं पे नहीं है भक्तों। बस एक समझने की बात है, एक थोड़े जीवन में कुछ सिद्धांतों का पालन करने की जरूरत है। वो यदि करते हैं तब जाके वो कुछ तो हो सकता है, नहीं तो कुछ नहीं होगा। इसलिए जिस क्षण आपने ये ठान लिया कि मुझे करना है, तो फिर यमराज भी आपका बाल बांका नहीं कर सकता। माया भी आपको तकलीफ देना कम करती, देगी तकलीफ, टेस्ट तो होगा, लेकिन इतना नहीं, क्योंकि जिस दिन आपने ठान लिया उस दिन भगवान आपके सहाय होते हैं। इसलिए कहते हैं सहाय हो तो नारायण। बहुत अच्छा बोलेंगे तुकाराम महाराज जी, कहते कि जो ऐसा प्रयास करता है उसके लिए खुद भगवान सहाय हो जाते हैं। तो ये समझ लो, ये संसार दुखबंदी है, इसमें कुछ सार नहीं है। सार एकमात्र है भगवान की भक्ति। और कैसे प्राप्त करोगे, कैसे आगे बढ़ोगे, कैसे तीव्रता आएगी, वो है नियम पालन से, आज्ञा पालन से, और अपने प्रयास करते हुए भगवान की कृपा की ओर झांकते रहना। यही एक इसका एक मार्ग है। ऐसे करते रहोगे दीर्घ काल तक, खुद अनुभव करोगे कि काफ़ी कुछ कृपा भगवान की है, तब जाके कर पा रहे। क्योंकि इस मार्ग में नौटंकी नहीं चलती, नाटक नहीं चलता। कितना दिन करोगे नाटक? 16 माला का 16 साल, 16 दिन, 16 महीना, 16 साल, जीवन भर 16 पे नहीं रुकना है, आगे बढ़ना है। और है ना? ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। हो गया समय, 7 बजे ख़त्म करना था, लेकिन थोड़ा लेट चालू हुआ, इसलिए थोड़ा ठीक है। किसका कुछ प्रश्न, टीका टिप्पणी है तो बता सकते। ओके। नियम पालन करने से भक्ति में कैसे प्रकट होगा? क्या होता है, देखिए, एक साधारण जगत में हम देखते हैं कि जब मिलिट्री, मिलिट्री ट्रेनिंग, प्रभुपाद जी कहते हैं भगवद गीता के तात्पर्य, मिलिट्री ट्रेनिंग चाहिए। मिलिट्री ट्रेनिंग मतलब यदि गलती हुआ तो पनिशमेंट रहता ही है, और गलती किया तो डबल पनिशमेंट। इसलिए झक मार के वो गलती नहीं करता, उसको पता है गलती हुआ तो डबल पेनल्टी है, खतरनाक, इसलिए वो फिर गलती नहीं करता। अब देखो, ये भौतिक जगत में आके हम बहुत बड़ी गलती है हमारी ये, और ये अन्य सारी यूनियन क्या है, पनिशमेंट है। कुत्ते के शरीर में जाना, सुअर, बिल्ली, गधा, ये क्या अच्छा है? देखो अच्छा है क्या? ये पेनल्टी है उसके लिए, उस जीवात्मा का अपमान है। कोई एमबीबीएस करके यदि चाय की टपरी खोल के बैठता है तो किसका अपमान है वो? बोलिए। तो भाई ये मनुष्य देह देखिए, यदि आप तपस्या नहीं करोगे, नियम पालन नहीं करोगे, तो ये अपमान है इस मनुष्य देह का। ये देह मिला ही इसके कारण, जिसके बलबूते पे आप भगवत प्राप्ति कर सकते हैं। और वो मनुष्य देह का एकमात्र उद्देश्य तपोदिव्यम पुत्र का ये न सत्वा, तपस्या के लिए मानव देह मिला है। इसलिए एकादशी आदि व्रत क्यों दिए? मनुष्य के लिए उत्थान की ओर जाओ, दुर्गति की ओर मत बढ़ो। अपना उत्थान करके लो, भजन करो, कुछ और नहीं बना घाटा नहीं। भजन नहीं हुआ सबसे बड़ा घाटा, सबसे घटिया। भजन नहीं किया सबसे घटिया।
पहला भजन। और वो होता है ऐसे संग में जो कि सब भजन में लगे, भक्ति में लगे, जिनका उद्देश्य शुद्ध भक्ति है। ऐसे संग में रहोगे तभी यह संभव है, नहीं तो संभव नहीं। नियम तोड़ने वालों के साथ रहोगे तो कितना दिन बरकरार रख पाओगे खुद को, आप भी तोड़ने लगोगे। सब नियम पालन कर रहे, नया आया हुआ बंदा भी वो भी उठेगा, वो भी पालन करने लगेगा बड़ी आसानी से। क्यों? सब लोग कर रहे हैं। संगात शक्ति, संग में शक्ति है। तो इसलिए ये नियम के लिए बहुत जरूरी है सत्संग, संग, लाइक माइंडेड पीपल है ना। ऐसा जो नए बच्चे जो कोई है उनको तो ये लॉटरी लगा है, लॉटरी ये बेसाना, मतलब उसको समझ में आया, समझ में आया। इसलिए बार बार श्रवण चाहिए। ऐसे भक्तों का संग चाहिए कि जो जीवन में उतार रहे, केवल पोपट पंची नहीं कर रहे, खुद पालन करे और वही सिखा रहे। ऐसे भक्तों का संग चाहिए, तभी हो सकता है परिवर्तन, नहीं तो कुछ होने वाला ही नहीं। पोपट पंची से कुछ होता नहीं। आपके 100 प्रवचन और एक आचरण एक बराबर है। हालांकि आचरण श्रेष्ठ है, प्रवचन नहीं। आपनी करीमु भक्ति भाव विकारे, आपनी शिखाई, आपनी आचारी भक्ति शिखाई सवारी। खुद महाप्रभु ने आचरण करके दिखाया, खुद कैसे चाहिए भक्त का आचरण। तो इसलिए नियम बहुत जरूरी है। खास तौर पर ये आप नौजवान हो, अरे सवाल ही नहीं आता मंगल आरती मिस करने का, सवाल ही नहीं। नियम बोल करना मतलब करना है, नो एक्सक्यूज एट ऑल। शेड्यूल बनाओ, प्रॉपर गाइडेंस लो, कर्तव्य के लिए समय दो, फैमिली ड्यूटी के लिए समय दो, जो आपका कर्तव्य है उस दृष्टि से। भक्ति के लिए पहला समय दो। सुबह एक बार आपका अच्छा हो गया मॉर्निंग प्रोग्राम, देन आपका ड्यूटी तो आप कर ही रहे, तो करना ही, तो बड़े एक अच्छे भविष्य में आप भक्त बनोगे। इसलिए विदाउट रूल्स, एक दिखा हुआ ऐसा कोई आचार्य या कोई संत जिन्होंने नियमों का पालन नहीं किया। इसलिए जो नियम पालन ही नहीं करता है, और नियम पालन कब छूटता है? भाव स्तर पे। अभी है कि किसका भाव स्तर है तो बोलो, फिर वो नहीं नियम पालन करेगा तो चलेगा। हालांकि नियम बोझा लगता है भाव स्तर पे, वो अलग है। अभी भक्ति का वो सिद्धांत अलग है। अभी हमारा स्टेज का है साधु संघ, अनर्थ निवृत्ति का चल रहा है। श्रद्धा है इसलिए तो संघ में आए, भजन क्रिया चल रहा है। अभी अनर्थों की निवृत्ति हो रही है। अब कितने जन्म चलेगी पता नहीं, हमारे ऊपर निर्भर है। यदि हम गंभीर बढ़ेंगे तो शायद ये आखिरी जन्म हो, यदि नहीं तो पता नहीं। जन्म 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 मुनि क्या अन्न, जन्म जन्म मुनि यतन कराई, अंत समय मुख राम न आई। कितना तपस्या करते, कितने मुनि लोग क्या क्या नहीं करते, फिर भी अंतिम समय मुख में राम नाम नहीं आता। ना ऐसा नहीं लोग, इट्स नॉट अ पार्ट ऑफ ऑल तपस्या, इट्स अ पार्ट ऑफ मर्सी। किसी तरह से कृपा प्राप्त कीजिए। कृपा होगी कैसी? नियम से चलोगे तो, नियम से करोगे पालन। ये नियम मतलब साधक का प्राण है। यदि नियम नहीं है तो साधक है ही नहीं, वो बाधक है। साधक नहीं, ये टाइम पास नहीं चलता है ऐसे। नियम मंगल करना है मतलब करना है, जो दिया उसमें एक्सक्यूज ही नहीं। जो 4 नियम प्रभुपाद जी ने दिया है, 16 माला ये वो सब, वो तो उसमें एक्सक्यूज है ही नहीं कुछ। एक साधारण जीवन जीना चाहते हो तो इतना तो करना ही पड़ेगा। और आगे बढ़ना है तो फिर और नियमों का कड़ाई से खुद होके पालन करना पड़ेगा। जैसे 4 बजे उठना है तो नॉर्मल है, फिर धीरे धीरे 3 बजे, 2:30 बजे, 2 बजे, एक जैसे प्रगति साधक उसका भजन लालसा बढ़ता है, बढ़ाना चाहिए। वो आपके लिए नहीं है। एटलीस्ट आप 4 बजे तो उठो, मंगल आरती कितना 4:30 बजे, हाँ इतना कुछ उसमें एक्सक्यूज नहीं रहना चाहिए। है तो फिर आप गलत जगह पे आए। ये जगह ऐसे लोगों के लिए नहीं जो नियम तोड़े।
जिसको खुद का कल्याण करके, कल्याण नहीं परम कल्याण करके लेना है, उसके लिए जगह है। यदि चाहते हो आपका परम मंगल हो तो भाई नियम से चलो। अच्छा करोगे पालन आप मंगल आरती, क्या हमको कुछ मिलने वाला है क्या? कल्याण तो आप ही का है। सौभाग्य मानो कि रूपा जी की कृपा से सिस्टम मिला है ऐसा, ऐसे रजोगुनी वातावरण में। जाओ बाहर देखो क्या है, थोड़ा आगे जाके लेफ्ट राइट टर्न लो, क्या है? इधर मुर्गी फ्राई कर रहे हैं और इधर गुटखा खा के थूक रहे हैं, यही है। कोई सिगरेट फूक रहा है और ऐसे नारकीय अवस्था में बीच में नंदनवन खिला है, ये गोलोक रूपी मायापुर बेस खिला है और इसमें आप भौरे आकर्षित होके, भ्रमर आकर्षित होके गुंजारव कर रहे हो, मधुपान कर रहे हो, हरि कथा रूपी मधुपान। कितना सौभाग्य, क्या नसीब है यार। कौन से पुण्य किया आपने जो आप इधर बैठे हो? पता है क्या आपको? पता है? नहीं बताऊं क्या? पता नहीं है, इसलिए ना जान लो ये बात बार बार, हमको मिला क्या है, प्रॉब्लम क्या है। हम बड़ा सहजता से लेते हैं, यही भारी पड़ता है। गॉट द आंसर? ठीक है, तो रुकेंगे यहाँ पे। और तो अभी वो क्या इतना ही रहता है। जय श्री प्रभुपाद जी की जय। अनंत कोटि वैष्णव की जय। निताई गौर प्रेमानंद।